Good morning friends, welcome back. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आइए आज वापस से हम लोग vocabulary की वही बात करते हैं जो हम लोग हमेशा द हिंदू की जो डिफिकल्ट vocabulary आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आते हैं। आ जाओ देखते हैं। आज हमारे पास में डेट है सितंबर 11, 2023। देखिएगा आज कौन कौन सी डिफिकल्ट vocabulary आपके लिए आई थी। देखिएगा द फर्स्ट वर्ड वी हैव एंट्रेंस। अगर हम लोग एंट्रेंस की बात करें तो ये किसी भी कंपटीशन या कंटेस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या फिर हम लोग बोले कि जो कंपीटर होते हैं एक दूसरे के जो हम लोग बोले उसके लिए एक वर्ड होता है कंटेस्टेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना। हाँ सही वर्ड है, कंटेस्टेंट्स जो होते हैं आपके पास में, तो उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। आओ चलो समझे। अगर आप कहीं पर भी किसी कंपटीशन में जा रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप लोग उसके क्या बनोगे, पार्टिसिपेंट्स बनोगे, ठीक है। इसका सिंपल वर्ड अगर आप देखो तो स्पर्धा आदि में पार्टिसिपेट करने वाला, भाग लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस। साथ में अगर हम लोग देखें अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में भी अगर आप गए हो तो कंफर्म है कि वहां पर भी आपको औरों से रेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। कोई रेस भी तो हो सकती है ना इसकी जगह, ठीक है। किसी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो भी आपके पास में हो सकता है, एग्जाम में कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, कहीं पर भी आप आगे निकलने की किसी से होड़ मचा रहे हो या फिर दौड़ लगा रहे हो या भाग ले रहे हो ऐसी किसी चीज़ में, तो आप वहाँ पर उस जगह कंटेस्टेंट होंगे या फिर हम लोग यही कहें कि आप क्या होंगे, वहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे या फिर कंप्यूटर होंगे। कंटेंडर्स भी आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है। कैंडिडेट तो आप हो ही सी, अगर आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरे तो आप कैंडिडेट बन जाओगे इसके लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर भी औरों से आगे निकलना होता है। एप्लीकेंट्स होंगे होपफुल्स, उम्मीद लगा के बैठे हो ना आप लोग कि हाँ हमारा नंबर आएगा, हम लोग आगे जाएंगे। एस्पिरेंट आप लोग बनते हो, ठीक है। एस्पिरेंट वही होते हैं जो किसी चीज के लिए एस्पायर करते हैं, ठीक है। राइवल अब एक दूसरे की हो, ठीक है। चैलेंजर्स, सीकर्स, स्वीटर्स, प्रिटेंडर्स, नॉमिनीज, प्लेयर्स। प्लेयर्स आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। किसी भी अगर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप वहाँ पर प्लेयर बन के आओगे, ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हो रनर्स, एक अच्छा वर्ड उसके लिए बन पाएगा। इसका सेंटेंस में क्या यूज होगा, देखिए द कंपटीशन हैड मेनी टैलेंटेड एंट्रेंट्स, ठीक है। एंट्रेंट्स मतलब हम लोग कह सकते हैं कंटेस्टेंट होंगे या फिर पार्टिसिपेंट्स होंगे, उसमें बहुत सारे आपके पास में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट देखें, जिनको उस चीज से कोई मतलब ही नहीं होता, जो उस चीज को क्या कर रखे होते हैं, उनको नहीं चाहिए भैया वो चीज, वो उस चीज को क्या कर चुके होते हैं, क्विट कर चुके होते हैं या फिर उससे एग्जिट ले चुके होते हैं, डिपार्ट कर चुके हो या फिर उनकी हालत ही नहीं, रिटायर हो चुके हैं उस चीज से, विड्रॉ कर चुके हैं खुद को कि नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्विटर्स जैसे हम लोग जैसे क्विट, ठीक है। अबेंडर्स आपके पास में एक वर्ड हो गया। नॉन स्टार्टर्स, इन्होंने शुरू ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो क्योंकि आप सब ग्रेजुएट हो, लेकिन जो अभी कॉलेज में है वो आपके पास में भी कहलाएंगे कि नॉन स्टार्स, वो आपके कहीं पर भी अभी कंप्यूटर है ही नहीं अगर देखा जाए तो, ठीक है। ड्रॉप आउट्स आपके पास में एक अच्छा वर्ड इसके लिए, जिन्होंने छोड़ दिया है बीच में। द नेक्स्ट वर्ड भी है एबरेशन। एबरेशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जिसका क्या होता है, पतन होता है, विपतन होता है। अब इसको क्या समझे, थोड़ा और समझाता हूँ इसको। अ फैक्ट और एक्शन और अ वे बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकल, ठीक है। अगर हम लोग वो कहें कि कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास में इरेगुलर होती, रेगुलर होगी या फिर आई कैन से कोई चीज स्ट्रेंज होती है, अजीब सी होती है, या फिर एंड होने के कगार में होती हो, ठीक है। कोई चीज का क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो बेटा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबरेशन, ठीक है। एंड दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल, और उसके साथ कंडीशन ये होती है कि वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती औरों को। आओ देखें इसके लिए कौन कौन से वर्ड हम लोग देखें। डेविएशन, डेविएशन कोई चीज़ में अगर हम लोग देखते हैं कि उस चीज़ में एंडिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो होती है इसमें लगातार, उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपके पास इसमें हो जाएगा। इरेगुलरिटी उसमें देखने को मिलेगी, अगर चेंजेस हो रहे हैं, बार बार चेंजेस हो रहे हैं तो इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शिफ्ट, इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बार बार कोई चीज़ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है बेटा, ठीक है। अनॉमली आपके पास में हो गया, इरेगुलरिटी हो गया, एबनॉर्मलिटी आपके पास में, ऑडिटी आपके पास वर्ड हुआ, एक्सेप्शन हुआ, डिपार्चर हुआ, वेरिएशन हुआ, आउटलायर आपके पास हुआ, एसेंट्रिसिटी आपके पास में हुआ, ठीक है। सेंट्रिसिटी नहीं है, एसेंट्रिसिटी आपके पास में वहां पर है। क्विर्क हो गया, एबरेंसी हो गया, पैक्युलरिटी आपके पास में हो गया। पैक्युलर जो वर्ड हुआ, पैक्युलर से पैक्युलरिटी आपके पास वर्ड बना है, ठीक है। नॉन कन्फर्मिटी, उस इसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है आपके पास में, ठीक है। अनयूजुअल, ठीक है। फ्लुक आपके पास में। द सडन स्पाइक इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो राइज हुआ है या ग्रोथ हुआ है अचानक से, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर वाज कंसीडर्ड एज एबरेशन, ठीक है।
अब नॉर्मल सी बात है कि हम लोग ये देखेंगे कि विंटर के टाइम पे एकदम से इतना हीटअप नहीं होना चाहिए और वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। ज्योग्राफिकली अगर हम लोग उस चीज़ को देखें तो वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो रही है, तो वो चीज़ आपके पास में किस में जाएगी बेटा, उसे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में एबरेशन होता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो रेगुलर होती है या फिर स्ट्रेंज होती है। अगर वो चीज़ पहले हो रही होती है फिर सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है तो उसे हम लोग कहेंगे ना रेगुलर। टैबू इसके लिए यूज कर सकते हो, बिजार आप लोग यूज करते ही हो, ठीक है। ऑपोजिट देखिए इसके, कोई चीज़ ऐसी हो जो प्रॉपर नॉर्म्स के साथ में हो, स्टैंडर्ड हो, रेगुलरिटी हो, कन्फर्मिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, टिपिकल हो। अगर टिपिकल से टिपिकलिटी आपके पास वर्ड बना है, यूनिफॉर्मिटी जहां पर सब जगह एक ही होती है, कोई चीज़ नहीं है, कन्वेंशनल आपके पास में एक वर्ड हो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्नीक आउट करना। स्नीक से ही स्नीक आउट वर्ड बन के आता है। कोई चीज़ को आप चोरी चोरी चुपके चुपके करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ आपके पास में स्नीक आउट के सेंस में जाएगी। टू डू और टेक समथिंग सीक्रेटली, कोई चीज़ को आप चुपके चुपके कैसे कर रहे हो भैया, वापिस बोलो ना, कैसे कर रहे हो, चुपके चुपके, ठीक है। चोरी छिपे कुछ करना, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ को चोरी छुपे करते हो तो उसे आप लोग बोलते हो कि स्नीक कर रहे हो, जैसे ताक झांक करना, जैसे ये कर रहे हैं भाई साहब, अभी सामने वाले घर में देख रहे हैं क्या चल रहा है उधर, ठीक है, तो ये स्नीक करना हो गया, ठीक है। इसे हम लोग यूज करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं, ये वर्ड वैसे तो नाउन के सेंस में जाना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास में वर्ब है। तो क्रीप ऐसा कोई वर्ड, अगर ऐसा कोई पर्सन होगा तो क्रीप कहलाएगा, गंदी हरकतें करता है, ठीक है। स्लिथर हो गया, स्क्लक आपके पास में वर्ड हो गया, स्लिंक हो गया, प्राउल हो गया, स्टिल। स्टिल का मतलब चोरी करना होता है, चोरी छिपे को बिना, विदाउट परमिशन। स्लिप हो गया, सैडल आपके पास में हो गया, लर्क हो गया, मूव स्टेल्थिकली, ठीक है। स्टिल्थ, अगर आपके पास में स्टिल्थ होता है तो कोई चीज़ जो स्टिल्थ होती है, दैट मीन्स वी कैन से कि वो चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो कवर्ड होती है, छुपे हुई होती है, ठीक है। स्टेल्थ वेपन भी आपके पास में अगर आप देखते हो, ठीक है, स्टिल्थी, ठीक है। क्रोल आपके पास में हो गया, इंच हो गया, वॉर्म हो गया, टिपटॉय हो गया, मुच हो गया, शेडो हो गया। ही ट्राइड टू स्नीक इनटू द किचन टू ग्रैब अ कुकी विदाउट हिज मॉम नोटिसिंग। क्या बोल रहे हैं वो, कि वो जो बच्चा था उसने क्या किया, चोरी चुप के स्नीक किया और उसको क्या लेनी थी, कुकी लेनी थी, बिस्किट लेना था, ताकि उसकी मॉम जो किचन में काम करे उनको पता नहीं लगे और फटाफट से लेके आ जाए। तो ये इस तरह का सेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देखें किसका सेंस कन्वे हो रहा है, स्टील करने का, चोरी करने का सेंस इसमें कन्वे हो पाया। और इसका ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट हुआ वॉक ओपनली, ओपनली चल रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन से वो थोड़ा सा किस में है, स्ट्राइड में है, मार्च कर रहा है, स्टोल हो रहा है, एडवांस हो रहा है, अप्रोच है उसकी, ठीक है। प्रोसीड ओपनली या फिर एम्बुलेट आपके पास में उसमें एक वर्ड हो पाएगा। ओके, लेट्स मूव। देयर इज अ वर्ड नज। अगर हम लोग नज की बात करते हैं तो किसी को ये वर्ड आई थिंक मैंने पहले करा चुका हूँ बेटा, तो अब एक बार वापस देखना इसको। ये होगा पॉक, किसी को पॉक करने हो आप, ऐसे कहीं पर बैठे हो साथ में, देखना, देख उधर, तो ये पॉक करने के सेंस में होता है, किसी को कोनी मारना, ठीक है। अब जैसे कि ये, अगर हम इस सेंस को कन्वे करने की कोशिश करें तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर मोटिवेट कर रहे हो आप सामने वाले को, एम्पेटस डाल रहे हो उसमें, तो वो भी इसमें एक पॉसिबल सेंस कन्वे हो पाएगा, ठीक है। किसी को पुश कर रहे हो, प्रोड कर रहे हो, टैप कर रहे हो, जैब कर रहे हो, बम्प कर रहे हो, एल्बो हो रहा है, शो हो रहा है, टग हो रहा है, ग्लाइड हो रहा है, ब्रश हो रहा है, पैट हो रहा है, प्रेस, हाइक, बट या फिर थर्स्ट। शी गेव हिम अ जेंटल नज, जेंटल मतलब आराम से, प्यार से, ठीक है। टू गेट हिज अटेंशन एज द लेक्चर स्टार्टेड। कभी कभी क्लास में होता है ना, ऐसे कोई कपल होता है क्लास में बैठा हुआ, देखना, ये इस टाइप का जो ये तरह का कम्युनिकेशन होता है, ये हम लोग कह सकते हैं कि नज करने के सेंस में, किसी को ऐसे प्यार भरे तरीके से ऐसे नज करते हो आप, कोनी मारते हो या फिर कुछ इसके लिए अटेंशन देना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास में यूज होता है। ऑपोजिट देखिए, पुल करना, ड्रैग करना, होल्ड करना, जर्क, यंक, श्रिंक, रैपल और थ्रस्ट। ना 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 ना, थ्रस्ट इसमें कैसे आ गया? थ्रस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे भी रखा, थ्रस्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, थ्रस्ट नहीं आएगा, थ्रस्ट नहीं आएगा, ठीक है। किसी को ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, तो वो एक अलग सेंस करना। लेट्स मूव। ऑबिक्यूटस, ऑबिक्यूटस ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारे पास में हो, जो सभी जगह प्रेजेंट हो, लाइक भगवान की तरह हो, ऑमनी प्रेजेंट हो, जो सब जगह आपको देखने को मिल जाए, उससे हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ आपके पास ऑमनी प्रेजेंट कहलाएगी। और देखिए, कोई चीज़ ऐसी हो जो सब जगह आपको मिल जाए, सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस। कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके पास सब जगह हो, एवरीवेयर हो, या फिर
बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आजकल अगर हम लोग देखें स्मार्टफोन की बात करें, सेंटेंस में देखो ना कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम ubiquitous इन टुडेज सोसाइटी। आजकल की सोसाइटी में कैसे हो चुके हैं कि ubiquitous बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। अगर मैं कहना चाहूँ कॉमन हो चुके हैं, आप उसको सेंस कन्वे कर सकते हो कॉमन का भी, ठीक है। विद ऑलमोस्ट एवरीवन ओनिंग वन, हर किसी के पास एक तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चाहे छोटा हो मोटा हो बट है, ठीक है। परवेसिव हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, ऑमनी प्रेजेंट। आपके पास में प्यारा सा वर्ड है, ये हम लोग गॉड के लिए यूज करते हैं। ऑमनी मीन्स ऑल हो जाएगा, और ऑमनी का ही जो एक और सेंस कन्वे करें हम लोग बेटा, तो ऑमनी के लिए हम लोग एक वर्ड आजकल यूज करने लगे हैं, पैन, ठीक है। लाइक आपने एक वर्ड सुना होगा पैन इंडिया, पैन इंडिया ब्रांच मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। एवर प्रेजेंट हो गया, ऑल प्रिवेडिंग आपके पास में वर्ड हो गया, वाइड स्प्रेड जिसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सल हो गया, एवरीवेयर हो गया, ऑल अराउंड हो गया, ठीक है। इनएस्केपेबल आपके पास में वर्ड हो गया, जिससे कोई बच नहीं सकता, सब जगह जो है। ऑल ओवर प्रेवलेंट आपके पास में वर्ड हो गया, ऑल एनकम्पासिंग आपके पास में वर्ड गया, कॉमन प्लेस हो गया, ऑल इंक्लूसिव आपके पास में टोटल और या फिर ग्लोबली है कोई चीज़। ऑपोजिट है, कोई चीज़ आपके पास में रेयर है, मिलती ही नहीं है, ठीक है, या फिर वीकेंड से स्कैर्स आपके पास में वर्ड हुआ। अनकॉमन जो चीज़ है लेकिन बहुत कम है या फिर लिमिटेड है। इनफ्रिक्वेंट है, स्कैटर्ड है, स्पार्स है, या फिर अनयूजुअल अगर वर्ड होगा तो हम लोग उसका ऑपोजिट में कंसिडर करेंगे, किसके, उबिक्विटस में। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट्स मूव टू द वर्ड प्रेसिडेंटेड हमारे पास में आया है। प्रेसिडेंटेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास एक तरह की क्या होती है बेटा, मिसाल होती है। मिसाल मतलब हम लोग किसी के लिए क्या करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहें हम लोग तो समझें इसको जरा। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि वो चीज़ प्रेसिडेंटेड है, वर्ड कैसा हो आपके पास में, प्रेसिडेंटेड। अगर प्रेसिडेंटेड होता है कोई चीज़ तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिसाल वर्ड यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल के सेंस में। और एग्जाम्पल वही लोग दे सकते हैं जो थोड़ा बहुत चीज़ों के लिए क्या रखते हैं बेटा, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ये वर्ड देख पाएंगे, ठीक है। एन ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन दैट हैज हैपन in the past and that is considered as an example or rule to follow in the same situation later। बाद में भी उसको उसी सिचुएशन में यूज़ किया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम लोग उसको प्रेसिडेंटेड यूज़ कर सकते हैं कि दैट हैपन बिफोर। तो जो चीज़ पहले हुई है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई अगर आपके पास में देखें तो ऑल्दो ये किसी एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वी कैन से ये आपके पास वर्ड कैसा होगा, वो आपका सेंस में कन्वे होगा। जो चीज़ पहले होती थी आती थी रेगुलर में, पहले प्राचीन टाइम में हो रही थी, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो चीज़ रेगुलर में है तो उसको एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर रहे हो। यूजुअल हो रही थी, कॉमन हो रही है, कन्वेंशनल रूटीन में जो चलती थी, ट्रेडिशनल ओल्ड टाइम से वो वही हो रही है, उसको हम आज एग्जाम्पल के तौर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिश्ड, नॉन, फैमिलियर, एंटिसिपेटेड, प्रेडिक्टेबल या फिर नॉर्मल जो बात होती है। देखो यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं, अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ये ठंड से बचने के लिए क्या पहना हुआ है, टोपी वगैरह पहनी हुई है या वुलन क्लॉथ्स पहने हुए। अब इनकी बात करें तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ पहले से चली आ रही है कि सर्दी में भैया इस तरह के गर्म कपड़े पहनने हैं अपने को। अगर पहली बार हो रहा हो तो कोई ना कोई इसको रेयरली हम लोग देखते हैं कि वो उसके लिए क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेंज बात हो जाती है। लेकिन अभी ये चीज़ कॉमनली हो चुकी है, अगर हम लोग देखें तो काफ़ी कॉमन है ये बात। चलो आओ अब इसके लिए ऑपोजिट क्या बनाएंगे हम लोग, अनप्रेसिडेंटेड। नॉवल हो गया, नॉवल मतलब कोई चीज़ नहीं हो, न्यू हो लोगों के लिए। यूनिक हो, अनयूजुअल हो, एटिपिकल हो, ओरिजिनल हो, एक्सेप्शनल हो या फिर अनकॉमन हो, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसाइडियस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें मन में ही छल कपट हो, डिसीवनेस हो, ठीक है। डिसीवनेस मतलब मन में अंदर उनके छल कपट भरा हो, डिसेप्टिव टाइप में हो वो, ठीक है, डिसीव करता हो औरों को। स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, कोई चीज़ ऐसी हो जो धीरे धीरे फैल रही हो और विदाउट बीइंग नोटिस, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया हो, सीक्रेटली ये चीज़ हो रही हो, बट कॉजिंग सीरियस हार्म, और उसकी वजह से क्या होता है, औरों को हार्म हो जाता है। लाइक आप देखोगे ये कोई पर्सन है, इनको पता नहीं कि इनके साथ में कोई आत्मा घूम रही है और वो इनको कैप्चर करती जा रही धीरे धीरे, तो वो कहीं एक तरह से क्या हो गया, इनसाइडियस ही हो रहा है वो काम, छल कपट ही हो रहा है एक तरीके से। कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, इनके साथ में कर रहे हैं, ठीक है। कनिंग हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड, देखिए तो
स्नेकी हो गया, क्राफ्टी हो गया, डिसेप्टिव आपके पास हो गया, स्लाई हो गया, सबटल हो गया, अंडरहैंडेड एक अच्छा वर्ड हुआ, ठीक है। ट्रेचरस आपके पास में वर्ड हुआ है, ग्लिफुल आपके पास में वर्ड है, गुलफुल, गुलफुल वर्ड बोलेंगे, ठीक है। स्लाई ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, 2 बार आ गया, सॉरी फॉर दैट। शिफ्टी हो गया, एस्टीमिंग आपके पास में वर्ड हो गया, विली हो गया, मैचन विलियन आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। एंड देन देयर इज अ वर्ड कवर्ट, कवर्ट या फिर कावर्ट भी हम लोग यूज करेंगे इसके लिए, और स्टेल्थी आपके लोग यूज करोगे। स्टेल्थी मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो सीक्रेटली हो रही है, कोई चीज ऐसी हो जो सीक्रेटली अगर हो रही है तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर पाएंगे, ठीक है। हिडियस वे में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, हिडियस भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिडियस हो गया आपके पास में, ठीक है। कोई चीज ऐसी हो जो छुपी हो, क्रीपी टाइप में हो तो भी हम लोग यूज कर पाएंगे। ऑपोजिट देखिए, कोई चीज एक्चुअल हो, एक्चुअल हो, ऑनेस्ट हो, डायरेक्ट हो, ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, अबव बोर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर कोई चीज प्रॉपर, आई थिंक प्रॉपर हो, सही मैनर में हो, अच्छे से हो, तो हम लोग उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर पाएंगे, ठीक है बेटा। आओ चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एस्च्यू। एस्च्यू से ही एस्चुअल बना है। अब अगर हम लोग देखें, एस्च्यू तो आपके पास में वर्ब था, लेकिन आपके पास में अगर इस वर्ड की मैं बात करूं तो ये अब आपके पास में क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया, नाउन के फॉर्म में हो गया। किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, हम लोग इस चीज के लिए यूज करते हैं। दोनों वर्ड प्यारे प्यारे से वर्ड है, सिंपल वर्ड है। अब देखिए, द एक्ट और अ मीन्स ऑफ गेटिंग और कीपिंग अवे। कीपिंग मतलब किसी चीज को दूर कर देते हैं, दूर करना, दूर कर रहे हो मतलब उसी को छोड़ ही रहे हो, समथिंग अनडिजायरेबली, ठीक। कोई चीज को बिना इच्छा के आप लोग ऐसा कर रहे हो तो वो चीज आपके पास ऐसी होती है। लाइक अगर आप देखोगे इन भाई साहब को तो ये ही हटाओ इनको, तो ये चीज आपके पास में एस्च्यू कर रहे हैं। अवॉइड कर रहे हैं, अब तो अवॉइडेंस हो गया आपके पास में। एब्सटेन करे तो एब्सटेशन आपके पास में हो गया, ना ना ना, एब्सटेंशन आपके पास में हो गया, ठीक है। रिफ्यूजल हो गया, अवॉइडिंग हो गया, शनिंग हो गया, एवेजन, एवेजन मतलब किसी चीज से आप क्या कर रहे हो, हेट कर रहे हो, ठीक है। रिजेक्शन हो गया, रेपुडिएशन आपके पास में प्यारा सा वर्ड है। नेग्लेक्ट तो सिंपल वर्ड हो ही गया, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेशन आपके पास में हो गया। नॉन इन्वॉल्वमेंट वर्ड अच्छा सा है। एब्नेगेशन हो गया, अबेंडनमेंट आपके, अबेंडनमेंट, ठीक है। फॉरगोइंग हो गया। रेनंसिएशन आपके पास में हो गया। स्टीयरिंग क्लियर ऑफ, ठीक है। तो ये आप लोग एक पूरा का पूरा फ्रेज भी इसके लिए देख सकते हो, इसका मीनिंग भी आपके पास में एस्चुअल के सेंस में ही जाएगा, ठीक है। जो ऐसा करता है उसको हम लोग एस्चुअल बोलते हैं, इस घटना को हम लोग एस्चुअल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके पास में नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन। ऑपोजिट देखिए इसके, एम्ब्रेस, कोई चीज़ आपको खुशी देती है, कोई कुछ करना आपको, जैसे लाइक किसी को पढ़ना पसंद नहीं होता है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो, मत कर भैया, तो उसको जो करना है वो कर। अगर कोई चीज़ आपको एम्ब्रेस करती है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में एम्ब्रेस होगी। कोई चीज़ को गाना बजाने का शौक हो, एक्सेप्टेंस, जिसको सब एक्सेप्ट कर रहे हो। अडॉप्शन हो गया, अप्रूवल हो गया, इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन भी आपके पास वर्ड हो गया। परस्यूट हो गया, एंगेजमेंट आपके पास प्यारा सा वर्ड। His eschewal of social media allowed him to enjoy a more peaceful and focused life। क्या बोल रहे हैं कि उसका जो उस चीज को छोड़ने का, त्यागने का जो डिसीजन था किसी चीज को, सोशल मीडिया को, उससे दूर होने का। मैं तो अभी भी कहता हूँ अपने सेलफोन छोड़ दो भैया, ठीक है। आपको सिर्फ अगर कुछ देखना तो ये इस तरह के वीडियोस, आप एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, ये तो आप लोग लैपटॉप पे या फिर पीसी पे भी देख पाते हो। इससे अच्छा, और ये ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सेलफोन को साइड ही कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आपके पास। Him to enjoy a more peaceful or focused life, ठीक है। Let's move to another word. There is another word we have, emitting. Emitting की अगर हम लोग बात करें, किसी चीज़ के आप थ्रू अगर कोई चीज़ हो पा रही है, लाइक ये वर्ड मैंने एक लिखा है, एक बार देखो जरा इसको। थ्रू, थ्रू आपके पास एक प्रेपोजिशनल वर्ड है। अब प्रेपोजिशन में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस थ्रू वर्ड को देख रहे हैं तो किसी चीज में से हो के वो निकल रहा है, ठीक है, यानी कि उस चीज के अंदर होके वो चीज पास हो रही है। जैसे कि यहाँ पर लाइट जलेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ कनेक्शन, यहाँ था कनेक्शन, यहाँ था, अब वो सब यहाँ से होके जा रहा है, तो इन सब के थ्रू होके वो चीज गुजर रही है। तो हम लोग कहेंगे कि ये सब चीज क्या हुई, एमिटिंग हुए, यानी कि उत्सर्जक हुए।
डिस्चार्जिंग डायरेक्ट वर्ड नहीं हम लोग कहेंगे इसके लिए। सेंस के अकॉर्डिंग रिलीजिंग, एक्सूडिंग आपके पास में वर्ड हो गया, रेडिएटिंग आपके पास हो गया, एमिटिंग हो गया, एजेक्टिंग हो गया, वेंटिंग हो गया, सेंडिंग आउट आपके पास में वर्ड हुआ है। कास्टिंग ऑफ, सेंडिंग आउट बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है जो इसके लिए हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। कास्टिंग फोर्थ हो गया, गिव ऑफ, गिविंग ऑफ हो गया, एक्सेलिंग आपके पास में हो गया, एक्सपेलिंग हो गया, किसी को निकालना या फिर पूरी तरीके से छोड़ देना हो तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड कर सकते हैं। एक्सपेल करना, किसी को रेस्ट्रिकेट कर दिया, लाइक वर्ड दैट वर्ड, ठीक है। एक्सक्रीटेड आपके पास में वर्ड हो गया, एक्सक्रीडिंग आपके पास में वर्ड हो गया, शेडिंग हो गया, स्पूटरिंग आपके पास में हो गया, रेडिएटिंग ऑलरेडी हम लोग देख के आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें द फैक्ट्री वाज एमिटिंग मतलब रिलीज कर रही थी लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो फैक्ट्री थी वहां पर वो लार्ज अमाउंट में रिलीज कर रही थी, ठीक है। एक तरीके से हम लोग करें एक्सपेल हो रहा था, उससे क्विट हो रहा था, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिलीज हो रहा था। सबसे बढ़िया इसका कहीं ना कहीं हम लोग सेंस देखें तो रिलीज करने के सेंस में लोग अटैच कर, ठीक है। कोई चीज को आप रिलीज कर रहे थे तो वो चीज इसमें कन्वे हो पाएगी। ऑपोजिट देखें, अब्जॉर्व करना, उसको अंदर ले लिया आपने, इनहेल किया है, सकिंग इन हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, निगल लिया पूरा का पूरा, कंसीलिंग हुआ है, ठीक है। देन देयर इज अ वर्ड सप्रेसिंग आपके पास में हुआ है, विद होल्डिंग हुआ है, रिटेनिंग आपके पास में प्यारा सा वर्ड है। आइए लेट्स मूव टू अनदर वर्ड, स्टेमिंग। स्टेमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेमिंग जो वर्ड है आपके पास में वो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स कन्वे करने की कोशिश करता है। आओ जरा देखें स्टेमिंग। अगर हम लोग ये देखें कि किसी चीज में आपके पास में उत्पन्न तो हो रहा है, पैदा भी हो रहा है, लेकिन वो चीज आपके पास में बैरियर है वहां पर, ठीक है। अगर कोई चीज आपके पास में बैरियर पैदा हो रहा है, ठीक है, मतलब वहां पर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा पैदा हो रही है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्टेमिंग वर्ड हुआ। आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने में आपका फोन क्या हो रहा है, स्टेमिंग कर रहा है आपको, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं डिस्टर्बेंस कर रहा है, या फिर आपको क्या कर रहा है, होल्टिंग कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, इनहिबिटिंग, कर्बिंग, रेस्ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर आपको ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सप्रेसिंग हो गया, कम्बैटिंग हो गया, कूलिंग हो गया, अरेस्टिंग कर रहा है, होल्ड कर रहा है, आपको रोक रहा है उस चीज से। सेसेशन आपके पास में वर्ड हो गया, कर्टेलमेंट, कर्टेल का मतलब होता है किसी को रिमूव करना, काट छाट करना, ठीक है। अबेटमेंट आपके पास। शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेमिंग द टाइड ऑफ ईमेल्स इन हर बॉक्स, ठीक है। अगर हम लोग देखें वो अपनी जितनी भी चीजें थी उनको क्या कर रही थी, होल्ड किए हुए थी, रोके हुए थी। जो उनके टाइड मतलब जो एकदम से बहुत तेज, अगर हम लोग बोले कि कोई बहुत तेज उसके पास में एक फ्लड के फॉर्म में ईमेल जो आ रही थी वो उनको क्या कर रही थी, ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था उससे। चाहो ये तो था इसका सिंपल मीनिंग। ऑपोजिट देखें इसका क्या हो रहा है, कोई चीज क्या हो रही है, एनकरेजिंग हो रहा है, प्रमोटिंग हो रहा है, एडवांसिंग हो रहा है, फोस्टरिंग हो रहा है, अलाउिंग हो रहा है, एनेबलिंग हो रहा है, नर्चरिंग हो रहा है, या फिर परमिटिंग हो रहा है। आप किसी को एक तरह से यूं कह सकते हो कि ब्लॉक कर रहे थे। अगर आप ब्लॉक भी कर रहे थे तो ब्लॉक करने के सेंस में भी इस वर्ड को इजीली कन्वे कर पाओगे, ठीक है भाई। तो आज की हमारी बात यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।